नमस्ते, आई एम डॉक्टर पल्लवी वासल, डायरेक्टर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट मरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बार्थोलिन ग्लैंड सिस्ट। ऑल्दो ये कोई ऐसी बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ी ट्रबलसम है बिकॉज कि जिस जगह पे ये सिस्ट डेवलप होती है वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो बेसिकली देयर आर फ्यू ग्लैंड्स, वेजाइनल ओपनिंग पे ये ग्लैंड्स होती हैं जिनको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। अगर उनके डक्ट्स जिनके थ्रू उनका सिक्रीशन जाता है वो ब्लॉक हो जाए किसी भी रीज़न से, तो ये सिस्ट के जो सिक्रीशंस है वो अंदर पेंटअप होने लगते हैं और कभी कभी ये इन्फेक्ट भी हो जाते हैं और एब्सेस बना लेते हैं। अब ये क्यों ब्लॉक हो जाते हैं इसका कोई क्लियर रीज़न नहीं है। जैसे स्किन में पिंपल्स होते हैं, उनके डक्ट ब्लॉक हो गए और उसमें सिक्रीशंस कलेक्ट होने के कारण उसमें पिंपल्स बन जाते हैं, एब्सेस पस बन जाता है। वैसे ही बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट्स अगर ब्लॉक हो जाएं तो बार्थोलिन ग्लैंड के अंदर सिक्रीशंस इकट्ठे होने के कारण उसमें पस पड़ने लगता है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? यूजुअली अगर आप जैसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको कोई स्वेलिंग फील हो रही है, चलने फिरने में आपको तकलीफ हो रही है, कभी कभी इसमें पेन हो सकता है अगर ये इन्फेक्ट हो जाए और कभी कभी ये पेन नहीं भी करते। लेकिन अगर आपको कोई एबनॉर्मल लंप या स्वेलिंग फील होती है, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है इसके कारण, या फिर कभी पेन, फीवर और ये सब होने लगता है, तो एक बार आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। एक रूटीन एग्जामिनेशन से ही इसको फिगर आउट कर सकते हैं कि ये बार्थोलिन ग्लैंड सिस्ट है। अब आया ट्रीटमेंट का ऑप्शंस हमारे पास, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। अगर बहुत छोटा सिस्ट है जो कि कोई सिम्टम नहीं कर रहा है तो आप उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। हॉट कंप्रेसेस वगैरह करेंगे। कॉमनली ये सिस्ट थोड़े आते जाते रहते हैं, इनका रिकरेंस रेट थोड़ा हाई है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स है कि बहुत बड़ी हो गई है स्वेलिंग, या फिर मूवमेंट आपको बहुत अनकंफर्टेबल हो गया है आपका, या पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फीवर हो गया है, तो फिर इस सिस्ट को ड्रेन करना पड़ेगा। इसको ट्रीट करने के प्रोसीजर को मार्सुपिलाइजेशन बोलते हैं। तो इस सिस्ट को अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है बिकॉज एरिया बहुत सेंसिटिव है। आपको प्रॉपर एडमिशन किया जाएगा, आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, एनेस्थीसिया दिया जाएगा और उससे ये ट्रीटमेंट, ये जो एब्सेस बन जाता है उसको ड्रेन करके और मार्सुपिलाइज किया जाता है। ओनली इशू विद सच काइंड ऑफ सिस्ट इज़ रिकरेंस, क्योंकि ये जगह ऐसी है और बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स अवेलेबल नहीं है। एक बार अगर हो जाता है तो इसके रिकरेंस की टेंडेंसी हाई हो जाती है। तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि हाइजीन मेंटेन करें, कीप चेंजिंग योर अंडरवेयर्स फ्रीक्वेंटली, कीप द एरिया क्लीन एंड ड्राई, और बहुत ज़्यादा रफ सरफेस या फिर सिंथेटिक क्लोथ्स वेयर करना अवॉइड करें। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको कभी भी ऐसा डिस्कम्फर्ट लगे आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। इसको बहुत ईजिली ट्रीट किया जा सकता है और घबराने की कोई बात नहीं है। हैव अ नाइस डे।